हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। बाबर आजम ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बात की है अपने नंबर ऑफ बैटिंग के ऊपर कि जिस नंबर के ऊपर आकर खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करता है उसके ऊपर बात की है। उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की है। इसी तरीके से उन्होंने पीएसएल के स्टैंडर्ड्स को लेकर के फ्यूचर में पीएसएल को का स्टैंडर्ड क्या होगा इसके ऊपर बात की है। और उसके बाद बांग्लादेश टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम ने जब अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि जी जितना मेरा जो है वो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है वो आज तक किसी का भी इतना बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। लाइक कि जब मैं स्टार्टिंग के ऊपर टीम में आया था तो मैं 6वें नंबर के ऊपर आकर खेलता था। फिर उसके बाद मुझे जो है वो 5 नंबर के ऊपर, 4 नंबर के ऊपर, 3 नंबर के ऊपर एज ए ओपनर वगैरह मुझे भेजते रहे। तो इस तरह से उन्होंने बात की है कि इतना जो है ना वो चेंजेस इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप खिलाड़ी को जिस नंबर के ऊपर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी नंबर के ऊपर उसको जो है वो भेजना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो चेंज कर रहे हो, कभी 2 नंबर के ऊपर, कभी 4 के, कभी 5 नंबर के ऊपर। अगर एक 6 नंबर के ऊपर फिट है तो उसको 6 नंबर के ऊपर खेलना चाहिए। अगर एक जो है वो ओपनिंग में फिट है, नंबर 2 के ऊपर फिट है, तो इस तरह से खेलना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बात की कि जो लोग सीनियर्स हैं हमारे ऊपर तनकीद वगैरह करते हैं तो हम भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं, हम भी तनकीद कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बातें कर रहे थे। देखिए, बाबर आजम को जितना हम जानते हैं कि बाबर आजम एक बेहतरीन पर्सनैलिटी है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। देखिए, एक होता है ना कि परफॉर्मेंस वगैरह उतार चढ़ाव आता रहता है, परफॉर्मेंस अच्छी भी होती रहती है, ख़राब भी होती रहती है। अब शायद अफरीदी बहुत अच्छा खेलते थे, फिर अचानक से उनकी परफॉर्मेंस बहुत लो लेवल के ऊपर आ गई, फिर अच्छी हो जाती थी, फिर लो लेवल के ऊपर आ जाती थी। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं और हम लोग भी जो तनकीद वगैरह कर रहे होते हैं तो देखिए इनकी बैडनेस के लिए हम तनकीद करते हैं ना कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर हम तनकीद किसके ऊपर करेंगे, अगर क्रिकेट नहीं होगी तो फिर तनकीद किसके ऊपर करेंगे। सो अब रिजवान को देख लीजिए आप, उसके बाद बाबर आजम को देख लीजिए, जितनी तनकीद इनके ऊपर होती है बाई फेस तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी रूडनेस के साथ बदतमीजी वगैरह नहीं की है। इन्होंने खुद कहा है कि भाई हमें ये बताया गया है कि हमें रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है और इज्जत के साथ बात करनी है। तो यार ऐसे ही होना चाहिए, इज्जत और रिस्पेक्ट का लेवल बरकरार होना चाहिए। इज्जत के साथ आप बात करो, तनकीद करो, जो भी आप करना चाहते हो आप करो, लेकिन ये नहीं है कि आप फलाट का गालियाँ वगैरह निकालो तो किसी को बंदर आप को किसी को रिप्लाई दो। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन आपके ऊपर कर दिया तो आप उसको इस लेवल का रिप्लाई दो कि भाई वो लगे कि आप बदतमीजी कर रहे हो, आपकी बात में रूडनेस है। सो इस तरह से बाबर आजम और रिजवान नहीं करते हैं। उनके ऊपर जितनी मर्जी आप तनकीद कर लो, जितनी मर्जी क्रिटिकल क्वेश्चन वगैरह कर लो, लेकिन वो फिर भी रिस्पेक्ट होकर जो है वो जवाब वगैरह देते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह से उनके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म करो। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं भी इस तरह से जो है वो जवाब दे सकता हूँ कि जैसे ये लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं तो मैं भी इनको ऐसे ही इन्हीं की ज़ुबान में जो है वो जवाब दे सकता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रीवियस सीनियर्स हैं, जैसे कि सरप्रेस्त वसीम अकरम साहब हैं, कि वसीम अकरम ने को जब क्वेश्चन वगैरह करते थे तो वो जिस तरह से उनसे क्वेश्चन किया जाता था वो ऐसे ही उसका रिप्लाई वगैरह देते होते थे। इट मीन्स कि वो नहीं देखते थे कि मुझे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी, वो कर देते थे बात। तो ये एक चीज़ है उनमें। तो बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन कुछ लोगों में होती है कि उनको बताया जाता है कि भैया आपने रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ आपने बात करनी है। अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह करता है, कोई क्रिटिसिज्म करता है तो आप उसको भी जो है वो काम होकर इन रिस्पेक्ट वे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको बात करनी चाहिए। तो इस तरह से बाबर आजम ने बात की कि भाई जितना मेरा बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है आई थिंक किसी का भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से वो बात करते उसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने बात की है कि पीएसएल का जो स्टैंडर्ड्स है वो बेहतर होगा इन फ्यूचर और इसके ऊपर खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है वो एक अच्छी टीम बन जाएगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी पाकिस्तान को। पीएसएल से ही एक बेहतरीन टीम निकल आएगी। और उसके बाद उन्होंने बात की कि मेरे ऊपर जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा था कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, हम आपको रेस्ट के ऊपर भेज रहे हैं। जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस का लेवल है कि T20 में आपको रेस्ट करवाई जाएगी। इवन कि ऐसा नहीं हुआ, बाद में उनको रेस्ट नहीं करवाएगी। हालांकि ऐसा हो भी नहीं सकता है कि भाई बाबर आजम एक बड़ा किंग, आप कुछ लोग कहते हैं, कोई बाबर कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि जी ये क्रिकेट का बहुत बेहतरीन हमारा प्लेयर है, बहुत बेहतरीन हमारा बैटर है। तो इसमें कोई शक नहीं है बाबर आजम के बड़ा प्लेयर है।
तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से मुझे जो है वो कहा गया कि आपको रेस्ट करवाई जाएगी, इवेंट कैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब यार देखिए, कुछ लोग होते हैं डिफरेंट टाइप्स की उनकी हालत होती है कि कुछ लोग होते हैं कि उनको रेस्ट चाहिए होती है क्रिकेट से, या फिर जो भी वो एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो और जब वो रेस्ट के बाद आते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें रेस्ट नहीं चाहिए, हमने परफॉर्म करना है। अगर हम परफॉर्म करते रहेंगे तो हम जो है वो फॉर्म में रहेंगे, लेवल में रहेंगे और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को रेस्ट चाहिए होती है। आई थिंक बाबर आजम अपनी रेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है, उनको रेस्ट देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको रेस्ट नहीं करवाई गई। और जो भी कहा ये गया था कि आपको रेस्ट करवाएंगे, हम जो छोटे मोटे टी20 मैचेस वगैरह होंगे आप नहीं खेलोगे, आप रेस्ट करोगे, लेकिन जब बड़े टी20 मैचेस आएंगे तो हम आपको खिलाएंगे। सो ऐसा होता है, ये रियल बात है कि ऐसा होता है कि अगर किसी को आप रेस्ट करवाते हो तो बाद में जब वो आकर परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाबर आजम को रेस्ट नहीं करवाएगी, इसके ऊपर वो बात कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी की सारी जो है वो डिस्कशन की अपने इंटरव्यू में। एक तो उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर जो है वो बात की कि भाई मेरा बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। आई थिंक वो ये बात कर रहे थे कि मेरी परफॉर्मेंस इसीलिए गिर गई है यहाँ रेस्ट के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एज ए अपने इंटरव्यू में डिस्कस कर रहे थे। अब बात करते हैं कि जी बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। जैसे ही बीएसएल जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद क्रिकेट बहाल हुई है पाकिस्तान में, टीमें आना शुरू हुई हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए। जैसे कि लास्ट टी20 वर्ल्ड कप चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन कुछ इंडिया की अपनी कह लूँ कि मैं अब वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो आना पसंद नहीं किया, वो खेलना पसंद। देखिए, मैं जब अपनी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि मैं ऐसे अल्फाज का चुनाव करूँ कि अगर कोई सुनता है तो भाई उसको बुरा ना लगे। तो मैं रिस्पेक्ट दीजिए ताकि आपको भी रिस्पेक्ट मिले। तो इस तरह से जब चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी तो पाकिस्तान की, अब कह लीजिए कि बहुत बड़े बड़े मैचेस, हालांकि जो कंट्री होस्ट कर रही होती है, होस्ट कंट्री होती है, किसी भी वर्ल्ड कप होगा, टूर्नामेंट हो गया, कोई चैम्पियन ट्रॉफी वगैरह होगी, उसको होस्ट कर रही होती है। तो जो बड़ा फाइनल आप कह लीजिए कि जो फाइनल होता है या सेमीफाइनल होता है तो वो उसी कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इवन के पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड्स बहुत बेहतर कर लिए। उन्होंने वहाँ पे इनोवेशन की, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रेपरेशन वगैरह की, सारा का सारा प्रोटोकॉल्स वगैरह दिया, सिक्योरिटीज़ वगैरह दी सभी खिलाड़ियों को। और आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी की सभी टीमें आई पाकिस्तान खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं आया था पाकिस्तान खेलने के लिए। तो बात करते हैं जी बांग्लादेश के बारे में कि कौन कौन से मैचेस होंगे, किस डेट को होंगे, वेन्यू क्या होगा। पाकिस्तान में तो वो आएगी। अराइवल डेट सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर कि जो अराइवल डेट होएगी बांग्लादेश की पाकिस्तान आने की, वो है जी 21 मई। 21 मई को बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ जाएगी अपने सीरीज़ वगैरह खेलने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया इंग्लैंड जाएगी और बांग्लादेश पाकिस्तान आएगी अपनी सीरीज़ वगैरह खेलने के लिए। इंडिया का आईपीएल चल रहा है, जैसे आईपीएल खत्म होगा तो इंडिया चले जाएगी इंग्लैंड में खेलने के लिए। और उसके बाद जब पाकिस्तान का पीएसएल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होएगा कि बांग्लादेश आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ अपनी सीरीज़ वगैरह खेलने के लिए। तो 21 मई को बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान अराइवल कर जाएगी। और उसके बाद 25 मई को फर्स्ट टी20 जो हो मैच होगा पाकिस्तान के साथ, और ये इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा। अब और मैं भी फैसलाबाद से हूँ, तो मैच ज़रूर देखेंगे, इंजॉय भी करेंगे कि 25 मई को फर्स्ट टी20 होएगा इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान में, और 8 PM लोकल टाइम में ये मैच खेला जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टी20 मैच होगा बांग्लादेश पाकिस्तान का, वो होगा 27 मई को, 27 मई को खेला जाएगा। और इसका जो वेन्यू होगा वो भी इकबाल स्टेडियम ही होएगा, और ये भी 8 PM लोकल टाइम पे ही खेला जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड टी20 मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, वो होगा जी कदाफी स्टेडियम में, वो इकबाल स्टेडियम में नहीं खेला जाएगा। आई थिंक 2 मैचेस जो फर्स्ट वाले होंगे वो इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे पाकिस्तान फैसलाबाद में। उसके बाद जो थर्ड होगा वो कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, और वो भी 8 PM लोकल टाइम के ऊपर ही खेला जाएगा। इसी तरह से जो चौथा टी20 मैच होगा पाकिस्तान का वर्सेस बांग्लादेश, वो होगा जी 1 जून को। फर्स्ट 25 मई को, सेकंड 27 मई को, और थर्ड 30 मई को, जो कि कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और जो चौथा टी20 होएगा
वो होगा 1 जून को और उसका भी जो वेन्यू होगा वो कदाफी स्टेडियम ही होएगा, लाहौर में 8 पीएम में वो खेला जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट T20 मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, वो होगा 3 जून को। 3 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में ही वो भी खेला जाएगा 8 पीएम के ऊपर। 21 मई को बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी, 25 मई को फर्स्ट होगा मैच जो कि फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा, और जो सेकंड होगा वो 27 मई को, थर्ड 30 मई को, और जो चौथा मैच होगा वो 1 जून को होगा। और इसी तरह से जो लास्ट T20 इस सीरीज का मैच होगा वो होगा 3 जून को बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का।